हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यानी यूसीसी। और हम बात करेंगे कि इस कानून को अगर मोदी सरकार लागू कर पाती है तो मुस्लिमों के पर्सनल लॉज में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और क्या यूसीसी के आने से हिंदू लोगों के पर्सनल लॉज भी चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से एक साल पहले हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हुई थी। ठीक एक साल बाद दोबारा से हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बारे में बातें होने लगी हैं। हाल ही में दोस्तों, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को अपनी प्राइवेट कार का स्टीयरिंग समझा हुआ है, जिधर मन करता है उधर ही कार का स्टीयरिंग घुमा देते हैं और समझते हैं जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही देश की जनता एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो। तो मंगलवार को मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, एक ही परिवार में दो लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते, ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर नहीं चल पाएगा। जब हमने यूसीसी को लागू करने के लिए सोचा, तब विपक्ष ने बीच में टांग अड़ाई है। अब मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगा कि मोदी जी, क्या बिना यूसीसी के देश रुका हुआ है? आपको देश के अंदर शायद मणिपुर जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको शायद अरुणाचल प्रदेश में जो चीन ने जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, वह शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो चीजें देश को डैमेज कर रही हैं, जो चीजें लोगों के परिवारों को तबाह कर रही हैं, जिन घटनाओं में कई सैकड़ों परिवार मणिपुर में अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, घर उजड़ चुका है, उनके लिए शायद आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं, जिससे आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कान भी शायद आपके खराब हो चुके हैं, जिससे आपको उन लोगों की चिल्लाहट और उन लोगों का दुख सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे देश के इस महान प्रधानमंत्री जी के पास शांति की अपील करने के लिए एक ट्वीट करने तक का टाइम नहीं है। जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस टाइम मणिपुर आग में झुलस रहा था और आज भी मणिपुर में इसी तरह से घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी को शायद इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस भारत के अंदर फटाक से यूसीसी को लागू करना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग उकसें और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम आपस में इसी टॉपिक को लेकर लड़ जाएं। जनता ना यह पूछे कि कहाँ गए वह करोड़ों रोजगार जॉब हर साल देने वाले थे। जनता का ध्यान फिर से हिंदू मुस्लिम में लग जाएगा और उसके बाद कोई रोजगार के ऊपर, कोई महंगाई के ऊपर हमसे सवाल नहीं पूछेगा। और 2024 इलेक्शन में मैं जीत कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस इंटेंशन के साथ यूसीसी की बात को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है देश के सामने, जैसे कि हमारे देश के लिए यूसीसी की अर्जेंट बेसिस पर जरूरत है। यूसीसी के बिना हमारा देश चल ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इन बातों से अलग अब हम बात कर लेते हैं, आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल कानून के बारे में। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। और अगर बात करें सिविल कानून की, यानी कि जिस कानून को हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस कानून में शादी, ब्याह और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सिविल कानून के अंदर आते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं को खास महत्व दिया गया है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करूं, तो जैसे कि मुस्लिमों में शादी और प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। वही हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी कुछ पर्सनल लॉज हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉज को खत्म करके सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। हिंदुवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वां लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूसीसी के विषय पर बातचीत करने का प्रोसेस शुरू किया है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या हिंदू कम्युनिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर दो पहलू होते हैं। पहला परिवार से जुड़ा कानून और दूसरा प्रॉपर्टी से जुड़ा कानून। हिंदुओं में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानूनों में मेन रूप से HUF यानी कि अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट से जुड़ा कानून है। इस कानून को अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट भी दी जाती है।
2005 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकारों की बात कही गई है। उसके अनुसार ही अभी DMK सांसद विल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की है। लेकिन HUF का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदुओं में जो ज्वाइंट फैमिली है यानी कर्ता का सिस्टम है वह हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि UCC आने से इस पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप दोस्तों पढ़ना चाहें तो स्क्रीन से पढ़ सकते हैं और प्लीज़ आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे।